ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में मैं बात करने वाला हूं। एक बहुत पुरानी कहावत है, गड़े मुर्दे उखाड़ना, खासकर इतिहास को खंगालना, और उसमें भी बड़ा सिलेक्टिवली। और यह बिल्कुल एक हकीकत, कड़वी हकीकत बन गया है आज के भारत में। और केंद्र बिंदु कौन है? औरंगजेब, मुगल शहंशाह औरंगजेब। 318 साल पहले आखिरी सांस भी ले ली, इंतकाल हो गया। क्रूर शासक था, तानाशाह था, मंदिर तुड़वाता था, लोगों को धर्म परिवर्तन, जबरन धर्म परिवर्तन कराता था, वरना सर कलम कर देता था। अब उसकी कब्र छत्रपति संभाजी नगर में, जो औरंगाबाद के नाम से जाना जाता था, जो शहर, खुलदाबाद में कब्र है, वहीं दफनाया गया औरंगजेब को 1707 में। अब 2025 में कहा जा रहा है ये कब्र तो यहां से उखाड़ के फेंकेंगे। ऐसे क्रूर तानाशाह शासक की यादों को संजोकर क्यों रखें हम? आधी अधूरी तस्वीर देखोगे तो लगेगा बात तो ठीक है, बट गोइंग बाय दैट लॉजिक, फिर तो हिटलर की उससे बड़ा तानाशाह तो कोई नहीं हो सकता। दानव था वो, दानव। लेकिन उसकी यादों को संजो कर रखा है, हिटलर की यादों को, जर्मनी में, कि ऐसा वक्त भी था, एक ऐसा काल भी था, एक ऐसा आदमी भी था, एक ऐसा दानव भी था। यहूदियों को जो प्रताड़ना दी, लाखों की तादाद में यहूदियों को मार दिया गया। ऑस्ट्रिच का कंसंट्रेशन कैंप्स आज भी वहां पर दर्शकों के लिए एक टूरिस्ट स्पॉट है, लोग जाकर देखते हैं। ऐसा भी एक काल था। पर चलिए औरंगजेब की कब्र को हटा देते हैं, तो औरंगजेब का साथ देने वाले इस क्रूरता में उन लोगों का क्या? लंबी फेहरिस्त है, आज मैं उसका खुलासा करने वाला हूं। जिनके नाम पर दिल्ली में सड़कें हैं, बड़े सम्मान से हम नाम लेते हैं, हिंदू राजाओं के, जो सहभागी थे इस क्रूरता में। पर उनको भी छोड़ दीजिए। जो ये 200 लोग आए थे, 200 साल हम पर राज कर गए, गुलामी करने पर हमें मजबूर किया गोरों ने, इन अंग्रेजों ने, तो हम कॉमनवेल्थ का हिस्सा क्यों हैं? हमारी राष्ट्रपति क्यों उन्हीं की बनाई एक इमारत में रहती हैं? क्यों इंडिया गेट है जिसके सामने हमारी फौजें निकलती हैं? वो लड़ाई क्या देश के लिए लड़ी जा रही थी, जो 70,000 लोगों के नाम वहां पर गुदाए गए हैं? क्या वो देश के लिए लड़ रहे थे या गोरों के लिए लड़ रहे थे? भारत की वो लड़ाई थी ही नहीं। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, फर्स्ट एज ट्रेजेडी देन एज अ फार्स। ये कार्ल मार्क्स ने कहा था। फार्स मतलब भद्दा मजाक। तो ये इतिहास के नाम पर, गड़े मुर्दे उखाड़ने के नाम पर भद्दा मजाक हो रहा है क्या? और पूरी तस्वीर सामने नहीं लाई जा रही है। और ये मुर्दे उखाड़ेंगे गड़े हुए, तो ये कहां जाकर रुकेगा सिलसिला? आपकी राय, आपके सुझाव और आपके सवाल क्या है? क्योंकि वो अहम हिस्सा बन चुके हैं सीधा सवाल की, उनका रहेगा इंतजार। औरंगजेब की कब्र को लेकर जो राजनीति बेसब्र हो रही है, कब्र को हटाया जाना चाहिए। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ये हुंकार भर रहे हैं, कार सेवा करेंगे। छत्रपति संभाजी नगर खुलदाबाद में जो दफनाया गया था आज से 318 साल पहले औरंगजेब को, कब्र हटाइए जी। यह क्रूर शासक था, तानाशाह था, धर्म परिवर्तन कराता था, हमारे मंदिर तोड़ता था। यह हकीकत है, मैं इससे कतई डिनाय नहीं कर रहा हूं। पर यह यकायक 2025 में औरंगजेब की मौत हुए 318 साल हो चुके, देश को आजाद हुए 78 साल हो गए। यकायक ये आतुरता, ये बेसब्री कब्र को लेकर, ये सब्र का बांध क्यों टूटा जा रहा है? और मुरलीधर मोहोल हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, वो कह रहे हैं जिसने हमारे मंदिरों और राजाओं की हत्या की उसका नामो निशान मिटा देना चाहिए। संजय गायकवाड़
शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के विधायक हैं, चर्चा में रहते हैं। कब्र को नहीं हटाए तो शिव प्रेमी हटाएंगे, सरकार को हटाना है। यह नौबत क्यों आ रही है? क्योंकि सूबे के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस क्या कह रहे हैं, जिस औरंगजेब ने हजारों लोगों की हत्या की, उसकी कब्र की रक्षा हमें करनी पड़ रही है, क्योंकि वो संरक्षित स्मारक है। 1951 में संरक्षित स्मारक घोषित किया गया, 1958 में राष्ट्रीय महत्व की स्मारक घोषित कर दिया गया। यानी कि पुरातत्व विभाग जो है हमारा, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उसके संरक्षण में है। तो भाई डबल इंजन की सरकार है, राज्य सरकार केंद्र सरकार को लिखेगी और हटा देगी, उसमें दिक्कत क्या है? इतना हाय तौबा हो अल्लाह क्यों मच रहा है? आगे कह रहे हैं देवेंद्र फडणवीस, लेकिन महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र का महिमा मंडन नहीं होने दूंगा। तो दरअसल महिमा मंडन से दिक्कत है। उधर इस तस्वीर का दूसरा पहलू संजय राउत, मुख्य प्रवक्ता हैं शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के, वो कह रहे हैं औरंगजेब की कब्र मराठाओं के शौर्य का स्मारक, नए नए हिंदुत्ववादियों को इतिहास पता नहीं। दरअसल वो ये कह रहे हैं कि शिवाजी महाराज के बारे में हम क्या बताएंगे किसी को अगर औरंगजेब का जिक्र ना किया जाए। अब नात्सिज्म या फासिज्म के बारे में आप क्या पढ़ाएंगे अगर आप हिटलर के बारे में चर्चा ना करें? सहेज कर रखा है उन यादों को, बर्बरता की यादें हिटलर की जर्मनी ने। तो एक औरंगजेब भी था, एक सिरफिरा शासक, और किस तरह से बहादुरी से लड़े शिवाजी महाराज, ये हम कैसे बताएंगे अगर कब्री वहां से हटा दें? और ऐसी मजबूरी क्या, अगर हटाना ही है तो हटाइए, दोनों जगह सरकार आपकी डबल इंजन। पर इसमें कुछ और बातें हैं जिनको बड़ी आसानी से नजरअंदाज किया जा रहा है, क्योंकि इसे पूरे तरीके से हिंदू मुसलमान बनाया जा रहा है। यह दरअसल मुद्दा कहां से उठा? अबू आजमी ने एक बयान दिया, वो क्रूर शासक नहीं था, हिंदू राजा भी ऐसे हुआ करते थे, वहां से यह घमासान शुरू हुआ है। और आज के पॉलिटिकल नैरेटिव को क्या यह सूट करता है? तो कुछ बातें आपके सामने मैं पेश करना चाहूंगा। मुगल काल को खत्म कर दो, कोई दिक्कत नहीं। तो उसमें तो एक राजा मानसिंह भी थे, दिल्ली में होटल भी है, सड़क भी है उनके नाम की। अकबर के नवरत्नों में भी थे। मिर्जा राजा की उपाधि से भी इनको सम्मानित किया गया, मिर्जा बताया गया। अकबर के टाइम पे थे। अकबर की लड़ाई किससे चलती थी? महाराणा प्रताप, हल्दी घाटी का वो युद्ध हम सब ने पढ़ा है। मुगल सेनाओं का जनरल कौन था, अगुवाई कौन कर रहा था? राजा मानसिंह। 67 युद्ध लड़े, 67 अकबर के लिए। इनको सम्मान, मुगलों का अपमान, यहां पर हम सम्मान देंगे। क्यों सम्मान देंगे? फिर राजा जयसिंह 1, औरंगजेब के समय में ही इनको भी मिर्जा कहा गया। 1665 पुरंदर की संधि की इन्होंने। ये मुगल सेनाओं की अगुवाई कर रहे थे किसके खिलाफ? शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज के खिलाफ। उनको बंधक बनाया गया। 23 किले और मुगलों की गुलामी कबूल करने के बाद उनको बंधक भी बनाया गया। सब कुछ किसने किया? राजा जयसिंह। राजा जयसिंह के वंशज कहां हैं आज की तारीख में? थोड़ा सा राजस्थान की राजनीति पे नजर डाल लीजिए, यहां पूरा सम्मान मिलेगा।
ये मैंने दो ही उदाहरण दिए, बहुत लंबी फेहरिस्त है ये। राजाओं की, वो चाहे मुगल हो चाहे हिंदू हो, फितरत ही क्रूरता की होती है। भाई को मार देना, बाप को मार देना, जेल में डाल देना और लगान वसूलना आम जनता से। सदियों पहले की बात कर रहा हूं। दैट वाज नॉर्मल, सामान्य प्रक्रिया थी। इसको हम खांचों में क्यों बांट रहे हैं, हिंदू मुसलमान, हर चीज में। और हिंदू मुसलमानों की बात छोड़िए, कब्र नहीं होनी चाहिए, मान लेते हैं, उखाड़ के फेंक दो औरंगजेब की कब्र को। तो ये 200 गोरे जो आए थे, 200 साल हम पर राज कर गए। और एक आंकड़ा आपको बताता हूं, सरकार ने लक्ष्य रखा हुआ है कि हमें 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनानी है, अपनी अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन इकोनॉमी करनी है। मतलब मोटा मोटा 435 लाख करोड़ की हमारी अर्थव्यवस्था होनी चाहिए। गोरे हमारा पता कितना धन लूट ले गए दर्शकों? 3,906 लाख करोड़, 45 ट्रिलियन। आज हम 300 सवा 300 लाख करोड़ के हैं। 3,000, फिर से दोहरा रहा हूं, गलत नहीं दे रहा हूं जानकारी, और ये उत्साह पटनायक है, प्रोफेसर हैं जेएनयू की, उनका आकलन है 3,906 लाख करोड़ लूट ले गए हमारे। और हम कॉमनवेल्थ का अभी भी हिस्सा बने हुए हैं। किस लिए भाई? कि हम इनके गुलाम थे। कॉमनवेल्थ गेम्स खेलने के लिए हर मैजेस्टी कहते घूमते हैं क्वीन को। फिर तो जितने लोग जा रहे हैं इंग्लैंड, वो सब देशद्रोही हुए। और सारे हुज हु करता धरता इस देश के, वो इंग्लैंड जाते हैं, उनके बच्चे वहां पढ़ रहे हैं। उनसे हम दोस्ती यारी करेंगे जो हमें खोखला कर गए। 1700 एडी जब औरंगजेब का काल था, हमारी अर्थव्यवस्था वैश्विक अर्थव्यवस्था का 24% थी। जो पूरी दुनिया का सकल घरेलू उत्पाद था, 24% भारत का था। और 1947 में जब हमें आजादी मिली, हमारा सकल घरेलू उत्पाद वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 3% रह गया था। इतना चूस गए ये गोरे हमें। और उनकी बनाई हुई इमारत में फर्स्ट सिटीजन ऑफ द नेशन, यानी कि हमारे राष्ट्रपति, वो वहां रहते हैं। तो क्यों रहते हैं? इंडिया गेट पर हम सलामी देते हुए जाते हैं, वहां 70,000 जवान, वो किसके लिए लड़ रहे थे पहले विश्व युद्ध में? वो हमारी लड़ाई थी। वो तो अंग्रेजों की लड़ाई थी। वो तो अंग्रेजों के लिए लड़ रहे थे, वो देश के लिए लड़ रहे थे। ये गेटवे ऑफ इंडिया, वहां जाकर हम फोटो बड़ी शान से खिंचवाते हैं। किस लिए बना था वो? थोड़ा अतीत में जाइए ना। इसी पर आज मैं चर्चा करने वाला हूं। ऐसे में आज का सीधा सवाल अब आपके स्क्रीन पर आ रहा है। औरंगजेब की कब्र, हिंदू वोट के लिए बेसब्र और औरंगजेब पर घमासान, साथ ही हिंदू राजाओं का सम्मान। जो औरंगजेब के साथ, अकबर के साथ, जहांगीर के साथ बहुत लंबी फेहरिस्त है। उसमें बीरबल भी आते हैं, टोडरमल भी आते हैं, तानसेन भी आते हैं। इनके बारे में तो हम बड़े सम्मान से बातें करते हैं। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी की तरफ से प्रोफेसर सौरभ मालवीय, कृष्णा हेगड़े हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के। एनसीपी अजित पवार गुट के महासचिव और मुख्य प्रवक्ता बृजमोहन श्रीवास्तव हैं। विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल हैं। अतुल लोंडे पाटिल राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज काका और वरिष्ठ पत्रकार दिबांग इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। तो सौरभ मालवीय, ये कब्र उखाड़ फेंकनी चाहिए। औरंगजेब की 318 साल हो गए औरंगजेब का इंतकाल हुए, और देश को आजाद हुए भी 78 साल हो गए। अब क्यों याद आ रहा है?
संदीप जी, स्वामी विवेकानंद की एक बहुत प्रसिद्ध कथन है कि जिस देश, समाज और राष्ट्र के युवा पीढ़ी या वर्तमान पीढ़ी अपने गौरवशाली अतीत, अपने गौरवशाली परंपरा और वैभवशाली उस परंपरा जो चल रही हो, यानी सनातन परंपरा पर गर्व करती है, वह देश कभी लूला लंगड़ा लड़खड़ाता नहीं है। तो क्या विवेकानंद के इस कथन को दरकिनार कर दिया जाए? क्यों कर रहे थे दरकिनार? 10 साल से केंद्र में आपकी मैं सरकार, संदीप जी, मैं डबल इंजन सरकार महाराष्ट्र में चल रही थी। मैं यही समझना चाह रहा हूं। बात पर आ रहा हूं संदीप जी, मैं उसी बात पर आ रहा हूं। तो क्या इस विवेकानंद के इस कथन को दरकिनार कर दिया जाए? ऐसे अनेक महापुरुषों ने अनेक ऐसी बातें कही हैं जो देश, क्योंकि भारत था, भारत है और भारत रहेगा। औरंगजेब के नहीं, अखंड भारत भी था। जिस भारत को खंड खंड करके गोरे चले गए, उनके बारे में तो हम बड़े खुश होकर बातें करते हैं। जो खंड खंड है भारत, वो फिर से एक होगा। उसी के लिए तो हम एक हैं, उसी के लिए हिंदू समाज आएगा। उसमें क्या दिक्कत है? तो ये अभी याद क्यों आया? मेरी बात पूरी हो जाए। एक प्रक्रिया है संदीप जी, आप भी जानते हैं, आप भी इस बात को भी अपने प्रारंभिक बातचीत में भी कहा, सरकार की एक प्रक्रिया है। और यदि किसी चीज को स्मारक घोषित किया गया है, संरक्षित स्मारक घोषित किया गया है, तो रातों रात हटा देना विकल्प नहीं है। एक रातों रात थोड़ा, 10 साल तो बहुत लंबा टाइम होता है। हटाने की बात ही नहीं है। हटाना क्यों है? हटाना नहीं है, जानना है, समझना है और बताना है। भारत को जानो, भारत को समझो। नहीं, अच्छा, हटाना नहीं है, कार सेवा करने वाले हैं बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद। तो देखिए, विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता बैठे हैं, वो बताएंगे इस विषय पर उनको क्या बताना है। लेकिन कार सेवा का विषय नहीं है। हर जगह की, हर समाज, महाराष्ट्र के मूल चरित्र में छत्रपति शिवाजी महाराज वहां के नायक हैं, वहां के भगवान हैं, वहां की जनता। तो फिर तो जय सिंह की सारी यादें उनको भी उखाड़ फेंकना चाहिए। नहीं, किसी को जैसे भाई संदीप पुरंदर की 1665 में किसने कराई? 23 किले सीज किसने किए? शिवाजी महाराज को देने पड़े ना अपने 23 किले, 12 ही रह गए थे उनके पास। गुलामी भी कबूलनी पड़ी और उनको धोखा देकर गिरफ्तार कराने में ये राजा जयसिंह का तो बहुत बड़ा हाथ था। ऐसे कुछ दुखद और मिथक इतिहास को भी ठीक करने अच्छा, का ये मिथक इतिहास है, ये गलत इतिहास है। मैं बता रहा हूं ना, आप सुनिए, आप कुछ सुन तो लीजिए। हाँ। केवल प्रश्न पर प्रश्न हो जाएगा तो उत्तर नहीं आ पाएगी ना। हाँ। महाराष्ट्र के और हर जगह के, महाराष्ट्र की जनता कह रही है, वो विश्व हिंदू परिषद नहीं कह रहा है, बजरंग दल नहीं कह रहा है, वहां की आम जन की आवाज है, हिंदू समाज की आवाज है। हिंदू समाज जगह, आज तक ये आवाज कहां चली गई थी? ये आवाज दबी क्यों हुई थी? नहीं, हिंदू समाज ये कह रहा है कि जिसने अपने बाप को, और क्या कह रहा है हिंदू समाज महाराष्ट्र का और पूरे देश का हिंदू समाज कह रहा है कि औरंगजेब के बाप ने कहा था कि तुमसे तो अच्छे वो हिंदू लोग हैं जो अपने तो मरे पता है। मुझे ये बताइए, छत्रपति शिवाजी महाराज के शौर्य की गाथाएं कैसे बताओगे आने वाली पीढ़ियों को अगर आप औरंगजेब का जिक्र नहीं करेंगे? वो छोड़ दीजिए। ऐसे अत्याचारी जो सिखों का कत्लेआम किया, जो हिंदुओं का कत्लेआम किया, जो दीवारों में चुनवाया, ऐसे ये पता नहीं होना चाहिए कि ऐसा क्रूर शासक भी था। इस क्रूर शासक के महिमा मंडप की और पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो जय सिंह और मान सिंह का भी महिमा मंडन करना, संदीप जी, हल्दी घाटी का युद्ध में मुगल सेनाओं की अगुवाई कौन कर रहा था? नहीं, यहाँ पे अनकंफर्टेबल क्यों हो जाते हैं? फिर खुलकर बात होनी चाहिए ना। मैं वही बता रहा हूं, उसी पर मैं बता रहा हूं संदीप जी, इसी इतिहास को बदलने की जरूरत है। अच्छा, इसी इतिहास को, समाज को पढ़ने की जरूरत है। और आज समाज खड़ा है विवेकानंद के उस वाक्य के साथ, अंबेडकर के उस वाक्य के साथ कि भारत भारतीयता पर और भारत बोध से भारत को समझो, भारत के संविधान से भारत को समझो, विदेशी के चश्मे से भारत को समझने की जरूरत नहीं है। हमारी राष्ट्रपति क्यों रह रही हैं ये गोरों के बनाए हुए राष्ट्रपति भवन में? नहीं, ये 3,906 लाख करोड़ रुपए हमारे ले गए। संदीप, यहाँ 1 मिनट मुझे अवसर दीजिएगा। हाँ प्लीज।
गोरे गोरे राष्ट्रपति भवन नहीं बनाए थे, इस गलत इतिहास को आप बोल रहे हैं। अच्छा। और मैं इसका विरोध आपसे कर रहा हूं। अच्छा, किसने गोरों बनाया? ने भारत के निर्माण में गोरों ने रेलवे स्टेशन नहीं बनवाया भारत में। उनके पिताजी लेके आए थे, उनके दादा आए थे गोरे के बनवाने के लिए। यहाँ के लोगों को गुलाम बना के, यहाँ के धन वैभव से बना हुआ भारतीय स्मृति के चिन्हों के साथ उन तो लोगों ने उनकी मजाक क्रूरता, उनकी क्रूरता की मिसाल है ना। नहीं, मिसाल नहीं है, बिल्कुल मिसाल नहीं है। ओ हमारी जमीन पर, हमारी भूमि, हमारी मिट्टी, हमारे ईट पत्थर वहां से आया था, लंदन से आया था, इंग्लैंड से आया था। क्या बात कर रहे हैं संदीप जी? अरे तो वही तो पूछ रहा हूं, उन लोगों का महिमा मंडन क्यों करते हैं? कॉमनवेल्थ का हिस्सा आज भी क्यों बने हुए हैं हम? नहीं, दुनिया के विश्व मंच पर उससे आगे बढ़ने वाले हैं। उनसे बात करनी छोड़ दो। जब आप हिंदू मुसलमान करते कि मुसलमान से बात ही नहीं करनी, जो हमारे इतने पैसे उठा ले गए, हमें चूस कर चले गए, ड्रेन ऑफ वेल्थ हो गया, उनसे हम क्यों दोस्ताना रिश्ते बनाए रखते हैं? भारत आज प्रगति कर रहा है, विश्व की मजबूत मैं वही तो पूछना चाह रहा हूं। तो गड़े मुर्दे अगर उखाड़ेंगे तो कहां तक जाएंगे? एक मिनट, पर आपने ये भी कहा, और एक मिनट सुनिए ना सौरभ भाई, सुनिए ना, आपने कहा कि कब्र वहां से खोद कर हटाने या वो करने की बात नहीं है, पर गुणगान महिमा मंडन नहीं होना चाहिए औरंगजेब का। विनोद भाई, यहां पर तो मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं कि महिमा मंडन नहीं होने दूंगा, लेकिन जिस औरंगजेब ने हजारों लोगों की हत्या की, उसकी कब्र की रक्षा हमें करनी पड़ रही है। मजबूरी का भी इजहार कर दिया। आप कह रहे हैं कार सेवा करेंगे, आप तो उखाड़ कर ही मानेंगे। संदीप जी, सबसे पहले तो आपके सुधी दर्शकों को, पैनलिस्टों को आज छत्रपति शिवाजी महाराज की 396वीं जयंती की शुभकामनाएं। और भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आप सब लोग छत्रपति शिवाजी के उस वैभवशाली और पराक्रमी जो दर्शन है उसके वाहक बने और सदैव देश धर्म संस्कृति की रक्षा के लिए, हिंदवी स्वराज की रक्षा के लिए आगे बढ़ें, ऐसी मेरी मंगल कामनाएं। दूसरी बात ये देखिए, आपने जो ओपनिंग रिमार्क में बहुत अच्छा एनालिसिस किया, मैं अप्रिशिएट करता हूँ। जो आपने सारा पूरा अंग्रेज़ों का और मुगलों का इतिहास आपने बताया और जीडीपी और सब बातें बताई, उसमें दो तीन बातों पर थोड़ा स्पष्टीकरण करना चाहूँगा कि देखिए, जो आपने राजा जयसिंह की बात करी, या आपने कहा कभी उसकी सेना में ये थे और अकबर की दरबार में ये लोग थे, तो आप ये समझिए कि ये जो लोग थे ना, वो किस मजबूरी बस थे, या वो क्या कोई डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी थे क्या? अल्टीमेटली क्या है कि देखिए, अल्टीमेटली क्या है, जो शासक है, क्रूरता वहां से आई। कोई ये सिपह सालारों से क्रूरता नहीं आई। सिपह सालार तो उनको तो कंप्लायंस करनी थी उसकी ऑर्डर की, और नहीं तो उसका सिर काट देता। आपने देखा है सेना की अगुवाई यूं ही कर दी दबाव में। 67, एक आध नहीं, 67। भाई देखिए संदीप जी, उस समय की देशकाल परिस्थितियां क्या रही उसके बारे में तो मैं नहीं कह सकता, चूंकि मैं इतिहासज्ञ भी नहीं हूं। लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि देखिए, क्रूर औरंगजेब था, उसकी मानसिकता थी, उसकी और आप देखिए, एक दूसरी बात और बताता हूं आपको मैं। आप राजा मानसिंह को छोड़ दीजिए, उसकी सेना में जो लाखों लोग थे, वो कौन थे? कोई मंगोलिया से लेके आया था? वो थे तो सब भारतीय ना। अब आप ये कहो कि सारे के सारे देशद्रोही थे, ऐसा नहीं है। अच्छा, वो देशद्रोही नहीं थे। उन लोगों का कैरेक्टर क्या था? वो तो एक, भाई मैं ये कह रहा हूं, देखिए, क्रूरता शासक के मन में थी। क्रूरता उसने अगर वो नहीं करते, उसका काम नहीं करते, तो उसका गर्दन काट के मार देता था। ये तो हमने साफ साफ छापा में भी देखा, और बाकी इतिहास इस बात का साक्षी है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने तो साथ नहीं दिया, वो भी मौत का शिकार हुआ, की संधि भी साइन भी कर दी, गुलामी सहने को तैयार हो गए, पर वो दिखावा था, वो छलावा था। बाहर निकले, छूट कर आए। जो जयसिंह ने धोखा दिलवाकर उनकी गिरफ्तारी भी करवाई, वापस आए और फिर लोहा लिया। तो मैं मानसिंह या जयसिंह का सम्मान क्यों करूंगा? मैं तो करूंगा छत्रपति शिवाजी महाराज का। निश्चित रूप से छत्रपति शिवाजी महाराज का ही सम्मान करना होगा, छत्रपति संभाजी महाराज का ही सम्मान करना पड़ेगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूं दूसरी बात, आप आज एबीपी न्यूज में सर्विस करते हैं, आप सीनियर पोजीशन पे हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूं, इसको पर्सनल मत लीजिएगा। नहीं। आप जो है ना, आपका वैचारिक स्तर कितना ऊंचा है दुनिया जानती है। लेकिन कल को एबीपी न्यूज कहेगा नहीं, आपको डिबेट इस लाइन पर करनी है, तो करनी पड़ेगी। नहीं भाई करूंगा, उसमें अगर मैं कहूं संदीप ने नहीं करूंगा, ऑन एयर सबके सामने कह रहा हूं, नहीं करूंगा। संदीप जी नहीं करूंगा। संदीप जी, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। ना, गलत एग्जांपल दे रहे हैं। मैं ताल ठोक के कह रहा हूं, नहीं करूंगा। जो
नहीं, जो आदमी अधीन होकर के काम करता है तो उसको अधीनता के साथ में काम करना पड़ता है। लेकिन प्रश्न ये है कि वो जिसके अधीन में है वो कितना क्रूर है, उसकी मानसिकता क्या है, उसको अच्छा, अंग्रेज क्रूर थे कि नहीं? मान जाइए, अंग्रेज क्रूर थे कि नहीं थे? पैसे की तो बात मैंने बताई दी, कितने हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया, हमें बांट दिया, देश के 2 हिस्से कर दिए। तो एक मिनट सुनिए ना, क्वीन विक्टोरिया, उसका एक स्मारक है फर्रुखाबाद में, आप वाकिफ हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो गवर्नर जनरल भी था, कमांडर इन चीफ था 1786 में, गाजीपुर में उसका स्मारक है। लॉर्ड एल्गिन कांगड़ा में, हिमाचल में, इनको भी उखाड़ के फेंकेंगे? वो कार सेवा भी करनी चाहिए ना आपको। विनोद भाई, मैं कहना चाहता हूं, नहीं आप ठीक कह रहे हैं, नहीं मैं आपकी बात से सहमत हूं। ये भी गुलामी का प्रतीक है, ये भी मिटने चाहिए। और दूसरी बात ये बता दूं, जैसे ही जिस दिन देश स्वाधीन हुआ था, आपको याद होगा, लाल किले की प्राचीर से सबसे पहले साइमन जैक को उतारा गया, हमारा तिरंगा लहराया गया, और जॉर्ज पंचम और रानी विक्टोरिया की मूर्तियों को तोड़ा गया। आपको स्मरण है ना सारा। और मैं कहता हूं जितने भी पार्क थे, रोड थे, उनके सबके नाम बदले गए। क्यों बदले गए? लेकिन दुर्भाग्य से वो अंग्रेजों के नाम तो बदले, लेकिन ये मुगलों के नाम अभी वहां पर रह गए। अब दूसरी बात ये, नहीं तो वो मानसिंह और जयसिंह नाम की जो बिल्डिंगें हैं, सड़कें हैं, उनके नाम भी बदले जाने चाहिए। नहीं, राजा जयसिंह की क्यों बदली जानी चाहिए भाई? अच्छा, नहीं, राजा जयसिंह को देशद्रोही नहीं थे, उसने कोई वो आक्रांता नहीं थे, वो आक्रांता के साथ काम करने वाला एक सेवक था, वो एक अलग बात है। लेकिन देखिए, वो एक स्ट्रेटजी थी। राजा जयसिंह ने उसके साथ लड़ाई भले की, लेकिन अल्टीमेटली देखिए 27 वर्ष तक अगर औरंगजेब को टेंट के बीच में रहना पड़ा गया, इतने बड़े शासक को, और वो जो मराठा भूमि में ही सोना पड़ा उसको, तो ये वीर शिवाजी और उनके योद्धाओं का प्रताप था। आप सोचिए ना, ये उनकी वीरता का फल था। ये गोरे आक्रांताओं के खिलाफ भी मुहिम चलाएंगे या नहीं चलाएंगे? या हिंदू मुसलमान का नैरेटिव सूट करता है आपको? नहीं संदीप जी, ये इस बात से मैं बेहद जो है ना ऑब्जेक्शन करता हूं। इस मुद्दे को हिंदू मुसलमान के चश्मे से बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। अच्छा। और मुझे लगता है जो लोग इस बात को देख रहे हैं वो देशद्रोह का काम कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं आपको, देखिए वो मुसलमान नहीं था, वो देश विरोधी था, विदेशी था, आतंकी था, आक्रांता था, देश का लुटेरा था। उसको आप मुसलमान कहकर के सारे देश के मुसलमानों को आप उससे इक्वलेट ठीक है। ये अच्छी बात कही आपने, अच्छी बात कही विनोद भाई। देश का कोई मुसलमान नहीं, अच्छी बात कही आपने। अतुल लोंडे पाटिल, 7 शब्दों, 1 मिनट, अब अतुल लोंडे पाटिल की भी बारी है। 7 लोग हैं प्लीज विनोद भाई। अतुल लोंडे पाटिल ये हिंदू मुसलमान नहीं है, एक क्रूर आक्रांता था, तो उसकी यादों को सहेज कर क्यों रखें, ये कह रहे हैं विनोद बंसल। देखिए, ये जब छावा मूवी आई, तो छावा मूवी जब आई तब उस वक्त माय डियर डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो हमारे खिलाफ गया, दोस्त के, हमारे मोदी जी के खिलाफ गया, और उसके बाद शेयर मार्केट में जो हाहाकार हुआ, 92 लाख करोड़ 5 महीने में गए। लेकिन वो पीरियड में बहुत बड़े पैमाने पे जो नुकसान हुआ, रुपया जो लुढ़कता गया 87 के बाहर, जो आईसीयू की बात देश के प्रधानमंत्री करते थे, इसमें एक कड़ी और भी जुड़ी है कि मोदी और अदानी की दोस्ती। कुंभ के श्रद्धालुओं के नाम नहीं बताएंगे कौन कौन वहां पर शहीद हुआ, ये आम आदमी जो है उसकी जेब कैसे कतरी जा रही है, इन सारे विषयों को दूर रखने के लिए इस तरह के मुद्दे जो है वो लाए जाते हैं। ये विफलता है इस सरकार की है, वो विफलता ये हिंदू। मेरा मोटा सवाल ये है, हम औरंगजेब को सहेज कर क्यों रखे हैं? ऐसे कौन से सुरखाब के पर लगे हुए हैं? जालिम था वो, दानव था वो, उसे सहेज कर क्यों रखें? देखिए, ये इतिहास जो है ना, ये इतिहास आप रावण को निकाल के राम को नहीं पढ़ सकते, हिटलर को मुसोलिनी को निकालकर दूसरा महायुद्ध नहीं समझे जा सकता। उसी तरह औरंगजेब को जिस तरह से इसी मिट्टी में वो लोग नहीं झुके, वो लोग नहीं सेवक बने छत्रपति शिवाजी महाराज के वैल्यूज पर, आप मराठा इतिहास निकालिए। मराठा इतिहास यानी पूरे छोटे छोटे जाति के सारे लोग इस महाराष्ट्र के, इस देश के, वो लोग इकट्ठा होकर लड़े। पेट में खाने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी वो लड़े उन मूल्यों के लिए। उनका इतिहास कैसे बताओगे? संताजी घोरपड़े ने चांद काट कर ले गए थे, संताजी दानाजी, उनका इतिहास है। मराठा मराठा स्वाधीनता संग्राम का एक चैप्टर है, वो चैप्टर कैसे बताओगे? छोटे छोटे घर के लोग,
2-2 एकड़ 3-3 एकड़ और यहाँ पर दिलचस्प बात जिनके ये स्वामित्व था, है, ये ऐसे खुलदाबाद लोगों ने जो में मना कर छत्रपति दिया है। संभाजी महाराज नगर, जो पहले औरंगाबाद कहा जाता था, अतुल, वहां पर ये कब्र है। और छत्रपति संभाजी महाराज की हत्या किसने की थी? उदय भान सिंह ने। फिर वहां चर्चा तो वहां भी जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए? देखिए, ये मुद्दा, ये मसला है ही नहीं। गड़े मुर्दे इसलिए उखाड़े जाते हैं ताकि अपनी विफलताओं को छुपाया जा सके। ये तो 100 साल से है ना, 1925 से है। तो 1925 से जब थे तो तब क्यों नहीं कार सेवा कर ली? ये मसला उसका नहीं है संदीप भाई। ये मसला सूट होता है, जैसा हिटलर को जू सूट होता था, वैसा इनको मुस्लिम सूट होता है। उनको मार के ही करना है। वरना तो जब अफजल खान के साथ लड़ाई हुई, अफजल खान का जब खात्मा हुआ, तो शिवाजी महाराज के वकील जो थे वो काजी हैदर मुस्लिम थे, सूट करती और है, ये अफजल खान हिंदू के जो मुसलमान वकील थे करना वो सूट करता है। भास्कर कुलकर्णी थे। इसीलिए औरंगजेब पर, कब्र पर हिंदू असलियत वोट को के लिए छुपाने के लिए बेसब्र होता हो है। रही है सियासत। एक मिनट, ब्रजमोहन श्रीवास्तव, ये कब्र दरअसल हिंदू वोट के लिए बेसब्र जो लोग हैं, वो राजनीति सामने आ रही है क्या? संदीप जी, अभी हाल फिलहाल तो कोई ऐसा चुनाव नहीं है जिसके लिए वोट की राजनीति से इसको जोड़ के देखा जाए, तो मैं सोचता हूँ शायद ऐसी बात तो नहीं है। लेकिन ये बात सच है कि ये औरंगजेब एक क्रूरता का प्रतीक है। औरंगजेब की कब्र हटाना और वो जो उसकी क्रूरता की जो उसकी एक छवि है, उसके खिलाफ बोलना, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। जब क्रूरता की बात आ रही है तो निश्चित रूप से वो क्रूर था, इस पे तो कोई नहीं, ये यकायक कैसे? ये तो सबको पता है कि वो क्रूर है या वो क्रूर था। ये आज 2025 में यकायक ये बात पर इतनी तूल क्यों दी जा रही है? और आपके अमोल मिटकरी हैं, विधायक हैं, वो कह रहे हैं पहले महाराष्ट्र में जो औरंगजेब खड़े हैं इनकी जुबान खींचनी चाहिए, कब्र को नहीं मिटाना चाहिए। वो किन औरंगजेबों की बात कर रहे हैं? संदीप जी यही तो मैं कह रहा हूं कि इस मुद्दे को उठाया किसने? इसको एनडीए के तो किसी साथी ने नहीं उठाया, हमारी पार्टी के तो किसी नेता ने इस मुद्दे को नहीं उठाया। इसको उठाने वाले आईएनडीआईए के साथी थे, उन्होंने इस मुद्दे को उठाकर इस बात को हवा दी, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि इस समय भारत में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हवा दी या बयान को पकड़कर उस बयान पर बवंडर करने का काम आप लोगों ने किया। जो अतुल लौंडे पाटिल कह रहे हैं कि मार्केट क्रैश कर रहा है, रुपया गिरता चला जा रहा है, लोग परेशान हैं, ट्रंप वहां पर टैरिफ की धमकियां दे रहा है, तो बढ़िया है, हिंदू मुसलमान कर दो। ये बिल्कुल ऐसा मुद्दा है ही नहीं। आप मुझे बताइए, आज देश के प्रधानमंत्री जी दिल्ली में रायसीना डायलॉग कर रहे हैं, 138 देशों के लोग वहां पर आए हुए हैं। तो अगर ऐसी कोई बात होती तो ये मुद्दा, ये देश के विकास के मुद्दों पे बात हो रही है। महाराष्ट्र में बजट आया है, महाराष्ट्र के अलग अलग मुद्दों पे बात हो रही है, किस क्षेत्र का विकास करना चाहिए, हमारे औरंगजेब पर हम इतने परेशान हैं जो हमारे 3,906 लाख करोड़ रुपए चूस ले गए, ड्रेन ऑफ वेल्थ कर दी। जहां हमारा 24% पूरी दुनिया के कारोबार में हिस्सेदारी थी, 3% रह गई हमारी हिस्सेदारी 1947 में। उस पर तो हम चर्चा नहीं करते, हम बहिष्कार करने की बात तो नहीं करते ब्रिटेन का। वो भी एक, मैं संदीप जी आपसे सहमत हूं, वो भी एक बड़ा मुद्दा है। लेकिन अभी यहां पर बात हो रही है क्रूरता की। जो एक व्यक्ति क्रूरता से जिसने अपनी पहचान बनाई है, 318 साल बाद याद आ रही है हमें क्रूरता। बात अब हमारे विपक्ष के साथ ही कर रहे हैं। यही तो मैं कह रहा हूं कि 318 साल बाद इनको यह क्यों याद आया? क्योंकि देश इस समय प्रगति के रास्ते पर चल रहा है, महाराष्ट्र पूरी तौर से विकास के रास्ते पर है, इसीलिए आज इनको इतनी पुरानी बात याद आ गई और ढूंढ के ले आए एक ऐसे ढूंढ के ले आए। अच्छा, आपने कहा, एक मिनट, कृष्णा हेगड़े, अब यहां पर ब्रजमोहन भाई कह रहे थे कि नहीं, वो अबू आजमी ने बयान दिया, महिमा मंडन किया, ये विपक्ष की, इंडिया गठबंधन की फितरत है, तो ये मुद्दा सामने आया, वरना कोई किसी को क्या लेना देना था। तो मुझे ये बताइए कृष्णा भाई, ये कोरटकर और सोलापुरकर पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? अबू आजमी ने जो कहा वो ठीक, और कोरटकर ने, प्रशांत कोरटकर ने जो कहा और सोलापुरकर ने जो कहा वो भी सही था। उस पर तो कोई हल्ला नहीं मचा। नहीं, पहले तो जो अतुल भाई ने कहा, मैं उसके ऊपर जवाब देना चाहता हूँ। 2014 में सेंसेक्स था 23,000,
आज 2024-25 में है 75,000। 300% बढ़ा है। पहले अतुल भाई को थोड़ा उसका ध्यान होना पिछले चाहिए। 5 महीने में 92 लाख करोड़ का नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? अरे लेकिन कमा के भी दिया ना, अच्छा, कभी कमा जब कर भी ऊपर दिया जाता है तो मतलब नीचे नुकसान जाता है, उठा लो। जाएंगे तो 86 रुपए फिर पे रुपया है तो कि नहीं? टू इनके टाइम डॉलर से तो 300 गुना तो बढ़ गया है। इनके टाइम से तो 300 गुना बढ़ गया है। नहीं, वो 58 रुपए 2004 पे में तो था। एक का 4,000 टू का डॉलर सेंसेक्स रुपया था। 58 रुपए पर था और प्रधानमंत्री ने तत्कालीन प्रधानमंत्री की उम्र से जोड़ दिया था, सेहत से, देश की अर्थव्यवस्था की सेहत से भी। अब वो 86 रुपए पर है, उसको नहीं, मैं नकार आपको रहे हैं। अभी औरंगजेब के बारे में कहता हूँ। हाँ, छत्रपति शिवाजी महाराज का जो गाथा है, जो विशालता है, जो वीरता है, वो बताने के लिए औरंगजेब की कब्र की जरूरत नहीं है। अच्छा, कैसे बताएंगे? हाँ, नहीं, मैं आपको बताता हूँ। आतंकवाद का अगर सबसे बड़ा दुनिया में चेहरा है तो वो उसामा बिन लादेन है। उसका कब्र मेरे को बता के दिखाओ कहां पर है। फिर भी उसके बारे में बात करते हैं ना, आतंकवाद जब होती है तो औरंगजेब का कब्र का कोई तो ये जरूरत अभी नहीं याद है। क्यों आया कृष्णा भाई? अरे यही लोग तो हमको याद दिलाते हैं। अच्छा, लोकसभा ये में इन याद, लोग वैसे इतने वैसे आपको तकलीफ नहीं थी, अब लोकसभा इन्होंने में याद इतने दिला दिया तो पंप तकलीफ हो होने गए। लगी। लोकसभा में इतने पंप हो गए इन लोग, इनको लगा कि राज्य भी ये जीतेंगे। रामनवमी के त्योहार पे, छत्रपति शिवाजी महाराज जी के जयंती पे, दसरा के त्योहार पे औरंगजेब का फोटो लहराते थे ये लोग। औरंगजेब का याद इन्होंने ही दिलाया। और उसके बाद अबू आजमी हो, इमरान मसूद हो, तो हम औरंगजेब बात से कर दिक्कत रहे है, हैं। ये जय सिंह मान सिंह से दिक्कत नहीं हम है? बात कर रहे हैं जय औरंगजेब सिंह के और बारे मान में। सिंह से दिक्कत नहीं है क्या? नहीं नहीं, देखिए, जैसे जैसे उन्होंने कहा कि भाई वो तो बादशाह के वहां काम करते थे, अच्छा, उनके मंत्री थे, काम करते थे। बिल्कुल। और क्रूरता का जो मिसाल है वो औरंगजेब है। और औरंगजेब को मतलब ऐसा काम करते थे इसके लिए कि वो मुसलमान। वो बलूचिस्तान से लेके, समरकंद से लेके, दक्षिण से लेके, उत्तर से लेके सब जगह उनकी लड़ाई की अगुवाई करने के लिए तैयार रहते थे। और लड़ किससे नहीं, रहे थे? लड़ किससे नहीं, रहे थे? उन्होंने उनकी मान सिंह लड़ाई लड़ रहे थे लेकिन उनके महाराणा पास दूसरा प्रताप कोई से। रास्ता था। नहीं नहीं, मुझे उनके ये पास बताइए, दूसरा महाराणा कोई रास्ता प्रताप था हमारे क्या? प्रतीक है ना, संदीप भाई, छत्रपति उनके शिवाजी पास महाराज दूसरा हमारे कोई रास्ता प्रतीक है नहीं। ना। उन दोनों के खिलाफ बिल्कुल जय है, सिंह और हमारे मान पास सिंह बात लड़ है। रहे थे मजबूरी में। देखिए, उनको उनका शासक ने कहा इनसे लड़ना है, वो लड़ रहे। अच्छा, जीत छत्रपति शिवाजी महाराज की हुई। संभाजी राजे धर्म के लिए लड़ रहे थे। अच्छा। उनको काट काट के मारा, किसने क्रूरता मारा? से मारा। किसने मारा? उदयभान सिंह। किसके बोलने पे मारा? औरंगजेब के बोलने पे मारा ना। अच्छा, तो उनकी कोई मैं गलती ये नहीं? मैं उनकी ये कोई बोलना गलती नहीं? चाहता हूं कि देखिए, मुसलमान है इसीलिए हमको तो उनको सम्मानित औरंगजेब पे रखेंगे? नफरत नहीं है। लेकिन जो औरंगजेब ने किया है, सिखों के साथ किया हो, हिंदुओं के साथ किया हो, मंदिरों के साथ किया हो, आपको गेटवे ऑफ छत्रपति इंडिया से शिवाजी कोई महाराज- दिक्कत नहीं है कृष्णा भाई? नहीं, देखिए, अभी आप बोलेंगे पार्लियामेंट से दिक्कत नहीं है, गेटवे ऑफ इंडिया मैं से पूछ रहा दिक्कत हूं नहीं क्योंकि है। आप मुंबई के हैं। देखिए, ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स है। अच्छा, अगर हमको कोई दिक्कत होती, आज महात्मा गांधी की स्टैचू अफ्रीका में लगी है, अमेरिका में लगी है, ब्रिटेन में लगी है, तो वो क्या उन उखाड़ के फेंक देंगे क्या उन लोग? अरे वो तो फिर मैं अहिंसा आपको के बोलना प्रतीक चाहता थे, हूं वो एक कि मार्गदर्शक अहिंसा थे। के प्रतीक थे। उनका नहीं, किस एक, चीज का प्रतीक है गेटवे ऑफ उनका इंडिया? नाम था, इसके लिए उनका स्टैचू वहां पर है। अच्छा। लेकिन सच बात ये भी है कि महात्मा गांधी जो अंग्रेज है उनके साथ लड़े, हमारे देश को उन्होंने आजादी दिलाई, ये भी एक सच बात है। तो ये तो देखिए, लोग, ये कॉर्नवालिस या क्वीन विक्टोरिया के मेमोरियल्स जो हैं भारत में, उनको भी उखाड़ फेंकना चाहिए कि नहीं? देखिए, अगर जैसे आपने कहा, ब्रिटेन ने हमारे देश को लूटा और करोड़ों करोड़ों अरबों रुपए से लूटा, और फिर भी जो ब्रिटिश मेंटालिटी है और आज जो हम कह रहे हैं कि उसको शेड करना चाहिए, अभी भी बिल्कुल कॉमनवेल्थ के ब्रिटिश हिस्सा हैं। mentality, वो हम mentality गुलामी का को जश्न shed मनाते हैं करना चाहिए। कॉमनवेल्थ का हिस्सा बन के। क्यों बने हुए हैं हम कॉमनवेल्थ का हिस्सा? बिल्कुल नहीं। देखिए, हम गुलामी नहीं कर रहे। अभी तो भारत कर तो रहे स्वतंत्र और हैं। आजाद कॉमनवेल्थ देश का है। मतलब क्या है? जो मुल्क गोरों के शासन, गुलामी जिन्होंने सही, वही कॉमनवेल्थ है ना, और क्या सही है? नहीं। जब वहां से छुटकारा मिला और हम अभी एक स्वतंत्र इंडिपेंडेंट देश है, एक तो रिपब्लिक स्वतंत्र है, हैं तो हम क्यों और बिना हम बात तो- कॉमनवेल्थ का और वो ये हम बाहर उठाए घूम रहे हैं? का पार्ट है। इसी तरह जो अलग अलग फोरम है अच्छा, दुनिया वो में, याद विश्व में, ताजा हम रखते हैं, पर सबसे- औरंगजेब से जुड़ी यादें हम ताजा नहीं रखेंगे। और ये देश की संप्रभुता का मामला है, देश के सम्मान का मामला है। मनोज काका बहुत देर से मुस्कुरा रहे हैं। जी, सवाल यह है कि
तू इधर उधर की न बात कर, बता कि ये कारवां क्यों लूटा, और मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। औरंगजेब को इसलिए कब्र से अब जगाया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी जगा रही है, कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विगत 10 सालों में इस देश को जो नरेंद्र मोदी जी की उपलब्धियां हैं कुछ इस तरह से है कि देश बेरोजगारी के अपने 45 साल के चरम पर है, देश की अर्थव्यवस्था और देश का सेंसेक्स 28 साल के सबसे कमजोर स्थिति में है, देश के नौजवान आजादी के बाद सबसे ज्यादा आत्महत्या कर रहे हैं, देश के 1 बिलियन लोगों के पास, 100 करोड़ लोगों के पास आधारभूत खर्चे के लिए भी पैसे नहीं है, देश के जो चीन का बॉर्डर है वहां चीन काउंटी बना रहा है, देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि न कोई आया है न कोई गया है, लेकिन देश का विदेश मंत्रालय का प्रवक्ता बयान देता हमारे है कि दर्शक, चाइना एक मिनट हमारे मनोज सुनिए ना, जी। इंदौर वासी हैं, वो कह रहे हैं कि कि अगर एक बड़ा तबका नहीं चाहता कि औरंगजेब की कब्र रहे तो उसे हटाने में समस्या क्या है? वाजिब सवाल नहीं, लग रहा इसका है तो बहुत साफ उत्तर आपने दिया कि एएसआई किसकी संस्था है, सरकार की है, सरकार चाहे हटा दे। सरकार को अगर लगता है तो सरकार के मुख्यमंत्री बेबसी भी एक तरफ दिखा रहे हैं। सवाल है कि औरंगजेब का आड़ लेकर के उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में, अब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की आरक्षण व्यवस्था ऐसी है कि ओबीसी के आरक्षण में उपाध्याय, पाठक और झां का भी सिलेक्शन हो रहा है। उत्तर प्रदेश के चंदौली से लेके मेरठ से लेके बनारस तक बेटियों के साथ बर्बरता हो रही है। प्रधानमंत्री जी से ये देश और उत्तर प्रदेश जानना चाह रहा है कि आपको और उनके जो प्रवक्ता हैं उनका जो चारण चंपना करते हैं साथी, कितना बारीकी से कहे कि अपने शासक की तो सहनी पड़ती है। अपने शासक की ही बात मान करके सावरकर साहब ने माफीनामा लिख दिया क्या? तो आप ये अगर स्वीकार करें, आपकी इस तरह की मन स्थिति है कि शासक का तो सब चीज सहना पड़ता है, वही करना चाह रहे हैं क्या नरेंद्र मोदी जी? देश में लोकतंत्र और लोकशाही खत्म करके अपना तानाशाही और शासकत्व तो चलाना चाह रहे हैं कि जो कहें वो विपक्ष पर माने। ये ऐसा तो नहीं है। सारा झमेला दरअसल आपकी देन है, पैदाइश तो आपकी है ना। अबू आजमी ने वो गुणगान किया होता ना, ये यहां पर घमासान मचा होता। नहीं, देखिए, अबू आजमी जी ने उसके बाद लगातार उन्होंने संभाजी महाराज के जयंती पर उन्होंने बधाई दी और उनके हमारे आदर्श हमेशा से शिवाजी महाराज कौन नहीं जानता देश में। लेकिन ये सवाल अगर मैं पूछूं जो साथी बैठे हैं विनोद जी से कि शिवाजी महाराज का जब 1674 में राज्याभिषेक हो रहा था तो किन ब्राह्मण साथियों ने उनका राज्याभिषेक करने से मना कर दिया? तब बनारस से ब्राह्मणों को बुलाया गया, क्यों मना कर दिया गया? कौन लोग थे जो उनका राज्याभिषेक होने देना नहीं चाहते थे? वो इस देश में सबसे ज्यादा अगर बहुजनों का, दलितों का, पिछड़ों का, आदिवासियों का अगर शोषण किया है तो सर्वोच्च जातियों ने किया है। क्या उनकी कब्रें खोद के इस देश थोड़ा से विषयांतर हो रहे हैं मनोज। देश से नरेश फेंक दी कुमार जाएगी? हमारे दर्शक हैं होशियारपुर पंजाब से, वो पूछ रहे हैं क्या औरंगजेब इतनी बड़ी शख्सियत है कि उसके सामने देश के बुनियादी मुद्दे पीछे छूट जाए? नहीं, उनका नरेश कुमार जी का सवाल बिल्कुल सही है। नहीं, क्योंकि आप और अतुल दोनों ये बात कह रहे हैं नहीं उससे ध्यान भटकाने की कोशिश है। ऐसे थोड़ा ध्यान भटकाया जा सकता है। यहां ये पूछ रहे हैं वो सवाल। नहीं, वो सवाल बिल्कुल सही पूछ रहे हैं। तो वो पूछे ना कि इस देश के नौजवानों को किस प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे? वो कहते थे कि रुपए की प्रतिष्ठा गिरती है तो देश की प्रतिष्ठा गिरती है। आज रुपया कहां है और देश कहां है? उनसे पूछना चाहिए। ये सब तो बुनियादी सवाल है ना। उनसे पूछा जा रहा है कि इस देश का किसान ये सवाल एक और हमारे दर्शक हैं, रेगुलर 75 दर्शक साल हैं, एक सेकंड मनोज, राजेंद्र खुरपा हैं, मुरिंडा पंजाब के रहने वाले, प्रोफेसर सौरभ मालवीय है, वो ये पूछ रहे हैं कि मंदिर, मस्जिद, कब्र पर घमासान जो है ये सब कुछ बीजेपी शासित राज्यों में ही क्यों हो रहा है? ये उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, यहीं क्यों हो रही है ये सारी खुराफात? अगर मैं शब्द इस्तेमाल करूं, ये मेरा शब्द है। सवाल ठीक है और आप भी ठीक कह रहे हैं, लेकिन बहुत एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि हर जगह हर चीज में इंडी गठबंधन को सिर्फ और सिर्फ इस कुत्सित राजनीति के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। अरे भाई, कर कौन रहा है इसे? नहीं, वही मैं बता रहा हूं संदीप जी। वही पूरे देश से कांग्रेस राहुल गांधी के नेतृत्व में लगभग 10 दर्जन छोटे बड़े चुनाव हार गई। अखिलेश यादव साफ हो गए, हर जगह से साफ हो गए, कहीं कुछ बचा ही नहीं। इंडी गठबंधन के पास बयान के सिवा कुछ है ही नहीं। तो क्या करेंगे? इसके अलावा और क्या प्रश्न करेंगे? यही प्रश्न करेंगे ना। अच्छा, इसके अलावा क्या प्रश्न करेंगे? यहां पर लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश नहीं हो रही है। सुनील भारती हमारे दर्शक वाराणसी से मेरे साथ
वरिष्ठ पत्रकार दिबांग भी जुड़ गए हैं, बीच में कनेक्शन में दिक्कत आ रही थी। सुनील भारती का सवाल लीजिए, पीसीआर। दिबांग यहाँ पर वाराणसी वासी हैं हमारे दर्शक। सुनील भारती वो कह रहे हैं असल में अंग्रेजों के नाम पर सियासत से वोट नहीं मिलेंगे, इसलिए औरंगजेब पर सियासत हो रही है कि वो क्रूर थे। गोरे क्रूर नहीं थे, 3,906 लाख करोड़ वो हमारा चूस ले गए। 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी होने में भी हमें 435 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था होना होगा। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं संदीप। देखिए, क्योंकि अगर अंग्रेजों की बात करें तो उससे हिंदू मुस्लिम नहीं बनता है, मामले को हिंदू मुस्लिम बनाना है। हिंदू मुस्लिम बनाए बिना ये खेल चलता नहीं है। मैं आपको एक बात बता रहा हूं संदीप, आप लोग बार बार हिटलर की बात कर रहे हैं। प्राग है चेक रिपब्लिक की राजधानी, उससे 50 किलोमीटर दूर एक कंसंट्रेशन कैंप है टेरेजिन में। 1,50,000 जूस को वहां भेजा गया। 33 ये एक्सटर्मिनेशन कैंप नहीं था, सिर्फ कंसंट्रेशन कैंप था। 33,000 लोगों का वहां मौत हो गई। मैं वहां गया था, उसको जस का तस प्रिजर्व किया हुआ है। उनके कपड़े, उनके चप्पल, उनके बर्तन रखे हुए हैं। मेरे अभी भी बोलते हुए रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इतिहास आपको सिखाता है, इतिहास से सीखने की काले युग को ढांपने की कोई जरूरत नहीं। जो कालिक है वो पता होनी चाहिए आने वाली नस्लों को कि वो दौर फिर से ना आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल, और वहां जाके यही भाव आता है। यही तो कार्ल मार्क्स ने कहा था ना दिबांग, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, फर्स्ट एज ट्रेजेडी देन एज अ फार्स। पहले वो त्रासदी के तौर पर आती है, याद दिलाती है कि क्या हुआ था। अब ये भोंडा मजाक हो रहा है क्या यहां पर हिस्ट्री का, इतिहास का? बिल्कुल। मैं आपको एक और बात बताता हूं। देखिए, इस समय आपके साथ वहां पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं जो महाराष्ट्र से भी आते हैं। महाराष्ट्र में किसानों को एक पुरस्कार मिलता है, जो अच्छे किसान होते हैं उनको वो पुरस्कार मिलता है, आदर्श युवा शेतकारी पुरस्कार। कैलाश नागरे नाम का यह किसान था, इसको ये पुरस्कार मिला 2020 में। 13 मार्च को, 6 एकड़ जमीन है इसके पास, 13 मार्च को इसने आत्महत्या। बिल्कुल सही कह रहे हैं। सिंचाई की व्यवस्था नहीं थी, फसल ठीक नहीं हो रही थी, इस किसान ने आत्महत्या की। यहाँ पर आसपास के इलाके में भारी रोष है, पत्नी औरंगजेब बड़ा 3 मुद्दा बच्चे है, हैं ये इनके, किसान नहीं, उसकी 3 खुदकुशी छोटे नहीं। बच्चे हैं इनके। जी। क्या है, महाराष्ट्र सरकार का एक आंकड़ा देखिए। महाराष्ट्र सरकार ने क्या कहा कि 2024 में 2,635 किसानों ने आत्महत्या की। इतने विपक्षी पार्टी के नेता यहाँ स्टूडियो में बैठे हुए हैं, महाराष्ट्र से जुड़े नेता बैठे हुए हैं, क्यों नहीं असली फिगर पता करते? क्यों नहीं असली मुद्दे सामने आते? आप क्यों नहीं किसानों का मुद्दा उठाते? आप जरूर, सत्ता दल जो है वो हमेशा झकने की कोशिश करता है, विपक्ष क्यों नहीं उजागर करता? तो हम यहाँ पर मुद्दों से ही भटक गए हैं। आखिरी सवाल ले रहा हूं, तनुज रावल हैं हमारे दर्शक, उनका सवाल लीजिए। जयपुर वासी हैं और बहुत ही अहम सवाल वो उठा रहे हैं, जो ये हम बात बात पर हिंदू मुसलमान करते हैं और अपना एक खास चश्मे से इतिहास को पढ़ने की कोशिश करते हैं। वो एक रियलिटी चेक भी कर रहे हैं दिबांग। वो कह रहे हैं हल्दी घाटी युद्ध में, जिसका मैंने जिक्र किया आज चर्चा में, अकबर के सेनापति मानसिंह थे और महाराणा प्रताप के सेनापति हकीम खान सूरी थे। ये हर चीज में जो हम हिंदू मुसलमान ढूंढने लगते हैं, ये असलियत से कहीं और का नैरेटिव है। देखिए, इतिहास से बहुत कुछ सीखने की इसलिए जरूरत है, इसलिए उसको रहने देना चाहिए, उससे ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। उससे आप सीखिए, सीख के आगे बढ़िए। आगे जब आपको काम करने का मौका आएगा तो अच्छा काम कीजिए। वो आईना है, उसके अंदर भद्दी तस्वीर भी जो समाज की थी वो भी दिखती है, जो भद्दा था वो भी बताया जाता है। उसे छिपाने से किसे फायदा होगा, इस बारे में जरूर सोचिए। और ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का इतिहास ज्ञान ना लीजिए, असल किताबें पढ़िए, तब अपने विचार बनाइए। आज सीधा सवाल में बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।